खोजने से ज़्यादा दुर्लभ चीज़ और क्या है? कहीं बिजली गिरने से ज़्यादा दुर्लभ क्या है या किसी की लॉटरी जीतने से ज़्यादा दुर्लभ क्या चीज़ है भाई? ये सारी घटनाएँ इतनी असाधारण हैं कि आपके साथ इन घटनाओं के होने की संभावना बहुत ही कम है। लेकिन आपको बता दूँ कि इस दुनिया में इससे भी कहीं ज़्यादा असंभव दुर्लभ घटनाएँ घट चुकी हैं, जिनके सामने ये सारी दुर्लभ घटनाएँ कुछ भी नहीं है। तो इस धरती पर सबसे दुर्लभ तत्व खोजने से लेकर सबसे दुर्लभ माइनक्राफ्ट मोब बनाने तक वक्त आ चुका है। हम ब्रह्मांड में होने वाली कुछ कम से कम घटने वाली घटनाओं पर नज़र डालें। चलिए हासिल करते हैं जानकारी। आइए एक पैमाना स्थापित करने के लिए छोटे से शुरुआत करते हैं। 52 ताश के पत्तों के डेक में से दिल या कोई स्पेसिफिक सूट बनाने की आपकी संभावना 4 में से 1 है। आप जानते हैं कि हर सूट के 13 कार्ड होते हैं, जिससे आपको 25% संभावना मिलती है। आप आंख बंद करके एक स्पेसिफिक सूट बनाएं। आगे बढ़ते हुए आपके बाएं हाथ से काम करने की संभावना 100 में से 1 के आसपास होती है। दाएं हाथ की तुलना में बाएं हाथ का इस्तेमाल करने से अनुमति दिमाग की अरेंजमेंट के तरीके से मिलती है, लेकिन लेफ्ट वाला आधा हिस्सा शरीर के दाहिने हिस्से को नियंत्रित करता है और वाइस वर्सा। ज्यादातर लोगों का मस्तिष्क बाएं वाले हेमिस्फीयर का इस्तेमाल करके अपने मोटर को ठीक तरह से कंट्रोल करता है, इसलिए दाहिना हाथ डोमिनेंट हो जाता है। अगर अतीत की बात की जाए तो बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वाले लोगों की जेनेटिक म्यूटेशन बहुत ही कम रही और यही वजह है कि आज की दुनिया में लेफ्टी लोगों की संख्या बहुत ही कम हो चुकी है, यानी कि ये घटना दुर्लभ हो गई है। अगली घटना है जुड़वा बच्चे। एक ऐसे जुड़वा बच्चे तब होते हैं जब एक फर्टिलाइड अंडा 2 हिस्सों में अलग हो जाता है और आखिर में एक जैसे जेनेटिक जानकारी शेयर करते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया में जुड़वा बच्चों का जन्म लेने की संभावना 250 में से 1 के आसपास है। लेकिन आपको बता दें कि बेनिन देश में जुड़वा बच्चों का जन्म लेने की औसत बाकी देशों से 7 गुना ज्यादा, यानी कि 250 में से 7 है। पोकेमॉन, हम सभी ने इसको पकड़ा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खेल में हर पोकेमॉन के चमकदार होने की संभावना बहुत कम होती है। अलग अलग रंग के पोकेमॉन इस गेम में खुद ब खुद रैंडम एल्गोरिथम के बेस पर जनरेट होते हैं, लेकिन जंगली मुठभेड़ करने वाले इस पोकेमॉन के चमकदार होने की संभावना 4096 में से केवल 1 होती है। भाई इसके पुराने वर्जन में चमकदार पोकेमॉन मिलने की संभावना 8912 में से 1 थी, जो कि काफी बदतर थी। ये एक ऐसा चमत्कार होता था कि अगर कोई इन सबको पकड़ पाए तो कमाल है। सिक्का उछालना हमेशा 50-50 होता है ना? खैर बिल्कुल सही। आपको बता दूं कि जब आप एक सिक्का उछालते हैं तो असल में इसके 6000 में से एक मौका होता है कि ये सीधा अपने ही साइड गिरे। चलो मान लीजिए कि आप इसे एक फ्लैट सरफेस पर उछाल रहे हो, परिणाम को बदलने के लिए कोई हवा या कुछ भी नहीं है। तो असल में जब आप एक सिक्का उछालते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके पास हेड या टेल होने की 49.9999% संभावना है ना? क्या आप कभी भाग्यशाली 4 पत्ती वाले पौधे की तलाश में गए हैं, लेकिन सभी 3 पत्तियों के बीच में उन्हें पहचानना लगभग असंभव बात हो जाती है। तो इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अनुमान लगाया जा सकता है कि 4 पत्तियों वाले पौधे की घास की संभावना 10,000 में से सिर्फ 1 होती है। दरअसल चौथी पत्ती होने का कारण रिग्रेसिव म्यूटेशन या एनवायरमेंटल डैमेज होता है। अब इस एक क्लोवर की वजह से किसी बड़े पौधे की पत्ती होना सुनने में उतना भाग्यशाली नहीं लगता। अब ये अगला एक कारण है कि मैं गोल्फ के साथ चिपका हुआ रहता हूँ। आपके औसत गोल्फ खिलाड़ी के होल इन वन में गेंद जाने की संभावना 12,500 में से सिर्फ 1 है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि टाइगर वुड्स ने अपने करियर में 20 होल इन वन हिट किए हैं, है ना? फिर भी वो एक औसत गोल्फर नहीं है। एल्बिनिज्म एक ऐसी कंडीशन है जो कि शरीर में मेलानिन की कमी के कारण पैदा होने लगती है, जो कि ऐसा पिगमेंट है जो कि बालों और त्वचा में रंग भरने का काम आता है। इसी दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन के कारण एल्बिनो इंसानों में पीले रंग की त्वचा और सफेद सुनहरे रंग के बाल होते हैं और इतनी दुर्लभ है कि पूरे विश्व के ज्यादातर हिस्सों में एल्बिनिज्म लगभग 18,000 लोगों में से 1 होता है। मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि बाकी सब इसकी तुलना में काफी फीके हैं। जिगेंटिज्म और एक्रोमेगाली ऐसी कंडीशन है जो कि तब पैदा होती है जब आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर में जरूरत से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन पैदा करती है। ऐसी कंडीशन का शिकार होने वाले लोग आसानी से 8 फीट से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं और इस 10 लाख में लगभग 3 या 4 होते हैं ऐसे लोग। तो इसका साफ मतलब यह है कि साधारण इंसान से काफी लंबे होने की आपकी संभावना लगभग 2.5 लाख में से 1 और 3,33,333 में से 1 के बीच होती है। इस डिसऑर्डर का शिकार होने वाला अब तक का सबसे लंबा इंसान और कोइंसिडेंटली ये अब तक का सबसे लंबा इंसान नहीं है, रॉबर्ट वाटलो। इस इंसान की आश्चर्यजनक लंबाई 8 फीट 11 इंच थी। इसका मतलब है कि वो जिराफ के लगभग आधा लंबा था। भाई आइए 1 मिनट के लिए कार्ड्स पर वापस चलते हैं। आपको बता दूं कि पोकर में एक रॉयल फ्लश सबसे अच्छा हिस्सा होता है जो कि आप प्राप्त कर सकते हैं और इसमें एक एस, किंग, क्वीन, जैक और एक ही सूट के 10 कार्ड शामिल होते हैं। चूंकि ताश के एक डेक में 4 सूट होते हैं, इसका मतलब है कि रॉयल फ्लश पाने के लिए आपके पास 4 शॉट है। लेकिन अपनी सांसें ना रोकें, क्योंकि नदी के किनारे पर इसे बनाने के लिए स्पेसिफिक कार्ड प्राप्त करने की आपकी संभावना 6,49,740 में से सिर्फ 1 है। इसका मतलब ये कि अगर आपको हर रात पोकर के 20 एंड दिए जाएं तब भी आप इस तरह के खेल में रॉयल फ्लश देखने की उम्मीद 89 वर्षों में सिर्फ 1 बार कर सकते हैं। आशा करते हैं कि जब ऐसा होगा तो आप बड़ा दाव लगाएंगे। क्या आपने कभी रॉयल फ्लश को एक्शन में देखा है? मुझे लगता है कि ऐसा कोई ना कोई इंसान हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर होगा। अगर कोई ऐसा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा दिमाग चकरा देने वाले कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो भालू द्वारा मार डाले जाने का डर लोगों के मन में बना रहता है, लेकिन असल में इसकी कितनी संभावना है? भाई यूनाइटेड स्टेट में तो भालू हर साल 2 में से 5 लोगों को मार देते हैं। जब आपकी
तुलना सीडीसी द्वारा दर्ज की गई मौतों की संख्या साल 2017 से करते हैं तो इसका मतलब कि अमेरिका में भालू द्वारा मारे जाने की संभावना 28,13,420 में से केवल 2 से 5 है, या 8,04,000 में से 1 के आसपास। ये बहुत ही दुर्लभ है, और इतना दुर्लभ कि टोस्टर द्वारा मारे जाने की आपकी संभावना लगभग 60 गुना ज्यादा है। हम में से जो लोग भालू के हमलों से डरते हैं उनके लिए बहुत ही मददगार वाली बात है भाई। अब हमारे पास 4 पत्ती वाली घास को खोजने का मौका 10,000 में से 1 है, तो चलिए आपका दिमाग थोड़ा और चकरा देते हैं। आपका 5 पत्तियों के बारे में क्या ख्याल है? जी हाँ, वो भी मौजूद हैं, और वो 4 पत्तों से भी ज्यादा दुर्लभ है। अनुमान लगाया गया है कि 5 पत्तियों वाले घास के खोजने में 10 लाख में से सिर्फ 1 संभावना। और आपको बता दूं कि इसके लिए भी पहले बताई गई रिसेसिव म्यूटेशन ही जिम्मेदार है, जिसका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। हैप्पी हंटिंग। तो ठीक है, हमारे साथ जुड़कर यहाँ तक साथ चलने के लिए शुक्रिया। क्या आप जानते हैं कि आप पर बिजली गिरने की संभावना कितनी है? आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार 1 साल में आप पर बिजली गिरने की संभावना, हालांकि 1 साल में पूरी दुनिया में औसतन 1.4 बिलियन स्ट्राइक्स होती हैं, जिसका मतलब कि अगर आप पर बिजली गिरने की संभावना निकालें तो ये 12,22,000 में से सिर्फ 1 है। मान लीजिए आप 80 साल तक जिंदा रहते हैं, तो आपके जीवन काल में इसके गिरने की संभावना 15,300 में से 1 या 0.0065% है, जो कि जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा है। मैं हैरान हूं भाई। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, इसके बावजूद भी झींगा मछलियां स्वाभाविक रूप से लाल नहीं होती। जंगल में ज्यादा समय वे मटमैले भूरे रंग के होते हैं, और जब उन्हें पकाया जाता है या हीटअप किया जाता है तो उनके शेल्स लाल हो जाते हैं। हाँ, ज्यादा पर कुछ दुर्लभ घटनाओं में झींगा मछलियां एक ऐसे म्यूटेशन के कारण पैदा होती हैं जिसके परिणाम स्वरूप उनके खोल में एक बहुत ही प्यारी सी किस्म की पिगमेंटेशन हो जाती है। उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि लॉबस्टर के चमकीले नीले होने की संभावना 20 लाख में से लगभग 1 है, लेकिन फिर भी वे स्वादिष्ट होती हैं, और मेरी राय में ये सब मायने रखता है। चलो अब कार्ड पर वापस आते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि आपको एक नियमित पुराना रॉयल फ्लश मिलने की संभावना 6,49,740 में से 1 है, लेकिन अगर आप पिकी हैं तो चीजें थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं। अगर आप एक स्पेसिफिक सूट, उदाहरण के लिए डायमंड के शाही फ्लश की तलाश में हैं, तो आपकी संभावना घट करके 25,98,960 में से केवल 1 रह जाती है। हालांकि ये पागलपन लग सकता है, लेकिन असल में किसी स्पेसिफिक पोकर हैंड को पाने की आपकी ये संभावना है। अगर मुझसे पूछो तो मैं तो यही कहूंगा भैया, शार्क भालू से भी ज्यादा डरावनी होती है, लेकिन गेस व्हाट, हाँ भाई, वो बहुत ही कम खतरनाक होता है। लेकिन जनाब आपको बता दूं कि साल 2011 में वे दुनिया भर में सिर्फ 11 लोगों की मौत के जिम्मेदार थे। इंटरनेशनल शार्क अटैक फाइल में शार्क द्वारा काटे जाने की संभावना 37,48,067 में से सिर्फ 1 है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इससे ज्यादा मरने की संभावना आपकी जिराफों के द्वारा है, क्योंकि प्रतिवर्ष इनके द्वारा मरने जाने वाले लोगों की संख्या है 190, लेकिन ये संख्या मीठे पानी में रहने वाले स्नेल के सामने फीकी पड़ जाती है, क्योंकि अनुमान लगाया गया है कि ये प्रतिवर्ष लगभग 20,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत का कारण बनते हैं। ये स्नेल एक ऐसे कीड़े अपने साथ लेकर चलते हैं जो कि शिस्टोसोमिसिस का कारण बनते हैं। ये बहुत ही खराब बीमारी और मरने का एक अप्रिय तरीका। भाई मैं तो शार्क द्वारा ही खाया जाना पसंद करूंगा। जैसा कि आप जानते होंगे, सुपर मारियो मेकर एक बहुत ही लोकप्रिय निंटेंडो गेम है, जहां खिलाड़ी अपने खुद के लेवल क्रिएट, एडिट और शेयर कर सकते हैं, जो कि ट्राइड एंड टू मारियो ब्रदर्स प्लेटफॉर्म स्क्रोलर फॉर्मूले पर आधारित होता है। रिलीज होने के कुछ ही समय के बाद लोगों ने कुछ क्रेजी और रचनात्मक लेवल अपलोड करना शुरू कर दिया था, लेकिन लकी ड्रॉ जितना चुनौतीपूर्ण कोई भी नहीं था जो यूजर फेनोटाई ने बनाया था। ये लेवल काफी छोटा और सरल है, लेकिन इसमें एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। इसे केवल तभी हराया जा सकता है जब 6 मैजिकोपा 6 ब्लॉक्स को सिक्कों में बदल दे, और फिर सभी 6 सिक्कों को दाईं ओर ले जाने की जरूरत होती है, तो ताकि डेथ स्विच को सक्रिय करने से बचा जा सके। इस कोर्स में सफल होने की आपकी संभावना 75 लाख में से 1 होने का अनुमान है। तो भैया साल 2019 के दौरान दुनिया भर में 4.2 मिलियन प्रयासों के बाद जोश नाम के एक यूजर ने बहुत ही मेहनत के साथ वैध रूप से इस लेवल को पूरा किया, और कुछ मिलियन लोगों ने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्राप्त कर लिया था। यह बताया गया है कि लगभग 40% यात्रा करने वाले लोग किसी न किसी तरह से हवाई जहाज की उड़ान से डरते हैं। ये अभी समझ में आता है। अगर मनुष्य को सैकड़ों मील प्रति घंटे गति से हवा में उड़ने के लिए बनाया गया होता तो हमारे पंख जरूर होते, लेकिन फिर भी असल में किसी विमान दुर्घटना में आपकी शामिल होने की संभावना 11 मिलियन में से सिर्फ 1 है। अगर कभी ऐसा हुआ तो एयरलाइन दुर्घटनाओं में 90 से 96% लोग सुरक्षित बच जाते हैं। जैसे कि एक स्टैटिक करने वाले ने कहा है कि अगर आप प्रतिदिन एक फ्लाइट लेते हैं तो दुर्घटना का शिकार होने से पहले आपको 55,000 वर्षों तक यात्रा करनी होगी, लेकिन तब तक आप उड़ते हुए कितने हवाई मील जाएंगे उसके बारे में सोच लीजिए। चलो अब झींगा मछली पर वापस आते हैं। इसके बारे में ये पता चला है कि जीव सिर्फ लाल, भूरे या नीले रंग में नहीं आते। इसके लिए पहले बताई गई म्यूटेशन के लिए धन्यवाद। इस झींगा मछली जैसा पीला रंग का साथी मिलने की संभावना कम से कम 30 मिलियन में सिर्फ 1 है, लेकिन जो कि आगे है ना, इसका भी आधा नहीं है। वाकई में जरा इसे विभाजित रंग वाले लॉबस्टर को देखें। दोनों दुनियाओं के सर्वोत्तम होने के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, इसके शरीर में शेल नहीं है, बल्कि 2 अलग अलग रंग होते हैं। इस तरह के कैरपेस वाले लॉबस्टर की म्यूटेशन जेनेटिक्स से संबंधित चीजों की संभावना 50 में सिर्फ 1 और 100 मिलियन में 1 के बीच होती है। ये सब देखते हुए मुझे किसी तरह से और भी ज्यादा ये स्वादिष्ट लग रहा है। क्या आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में
पावरबॉल लॉटरी जीतने की आपकी संभावना कितनी है? जी हाँ जनाब, ये लगभग 290 मिलियन में से एक और 300 मिलियन में से एक के बीच रहती है। ये कल्पना करने के लिए संभावनाएं कितनी एस्ट्रोनॉमिकल हैं, जरा सोचिए। 290 मिलियन लॉटरी टिकट एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं और ऐसा करने पर ये ढेर लगभग 95,000 फीट ऊंचा होगा, जो कि माउंट किलिमंजारो के आकार का 5 गुना ज्यादा लंबा है। तो अब जरा इस बात की कल्पना कीजिए कि आप टिकटों के इस विशाल ढेर के सामने खड़े हैं और उनमें से एक को चुन रहे हैं। ये आपके लॉटरी जीतने की संभावना को 0.00000005%। कुछ लोग बड़ी मात्रा में टिकट खरीद कर अपनी संभावनाएं बढ़ाना चुनते हैं, लेकिन अगर आपने 100 टिकट भी खरीदे हैं तो इसमें से आपकी लॉटरी जीतने की संभावना सिर्फ 0.00005% होगी। काफी दुख की बात है। अगर आपको जीतने की संभावना 1% भी बनाकर रखनी है तो मेरे भाई आपको 2 मिलियन टिकट खरीदने होंगे। ये ध्यान में रखते हुए कि टिकट अक्सर ₹2 प्रति पॉप में बिकते हैं। इसका मतलब है कि 1% संभावना पर आपको $4 मिलियन का खर्चा आएगा। तो पूरी तरह से संख्याओं पर आधारित है ये। अगर आपकी जीतने की संभावना आप चाहते हैं 100% हो जाए तो आपको टिकटों पर $400 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन ये देखते हुए कि राज्यों में जैकपॉट कभी-कभी $1 अरब से ज्यादा होता है, तो इसलिए आप अभी भी फायदे में रह सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आपको किलिमंजारो के 5 मूल्य के टिकटों को छांटने में कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या आप इतने युवा और समझदार इंसान हैं कि आपको यूगी-ओह कार्ड पर अपनी अलाउंस खर्च करना याद है और आप एक शानदार दुर्लभ कार्ड की सख्त उम्मीद कर रहे हैं? अरे नहीं भाई, तुम मेरी प्राचीन नहीं हो। खैर, हो सकता है कि आप इस गेम के बारे में जानते हो जिसका नाम हर्थस्टोन है, जो कि बेहद लोकप्रिय ऑनलाइन ट्रेडिंग गेम है और ये भी प्राचीन यूगी-ओह कार्डों की तरह ही है। हालांकि हर्थस्टोन कार्ड भी पैक में आते हैं, लेकिन डिजिटल रूप से खेल में कार्ड साधारण से लेकर अविश्वसनीय रूप तक दुर्लभ हो सकते हैं। और आपको बता दूं कि ऐसे पैक को खेलने की संभावना जिसमें 5 लेजेंडरी गोल्डन कार्ड हैं, उसकी 3.2 बिलियन में से सिर्फ एक है। भाई यार, मुझे अपनी अलाउंस बढ़ाने के लिए अपनी माँ से पूछने की जरूरत होगी मेरे भाई। चलो अब केले के छिलकों के बारे में बात कर लेते हैं। मारियो कार्ट का संकट। हम सभी ने एक कार्टून देखा है जिसमें एक इंसान मजाकिया ढंग से एक छिलके पर फिसल जाता है, लेकिन असल में ऐसा होने की कितनी संभावना है? टाइम्स पोस्ट के अनुसार फलों के छिलके पर फिसलन का दुर्घटना की शिकार होने की संभावना 3.5 बिलियन में सिर्फ एक बार होती है। यानी बॉबी लीच के दुखद निधन के बारे में सोचो, जो कि जन्मजात से ही एक साहसी इंसान था। ये इंसान गर्म हवा के गुब्बारे के पैराशूट के साथ नियाग्रा फॉल्स में 1911 में चला गया, लेकिन 1926 में वो एक संतरे के छिलके पर फिसल गया। बाप रे, ऑरेंज, आपको ये सुनकर खुशी होगी कि एक केला नहीं था। ये अगली एंट्री बड़ी खास है क्योंकि ये आपके बारे में ही है। जी हाँ, मैं जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय आपके यूनिक होने की संभावना 7.75 अरब में से एक है और आपके जीवन काल के दौरान ये संभावनाएं 1 से भी कम होती जाएंगी, क्योंकि आने वाले समय में आबादी बढ़ती जाएगी। यहाँ तक कि अनुमान लगाया गया है कि 1 वर्ष से भी कम समय में आप 8 अरब में से एक होंगे। मैं बड़ा स्पेशल हूँ भाई। डंगन और ड्रैगन अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हैं। अविश्वसनीय रूप से नर्डी टेबल टॉप रोल प्लेइंग गेम है, जो कि मूल रूप से लोगों के साथ संपर्क बनाने का मेरा एकमात्र तरीका है। चलो मान लीजिए कि आपके पास एक D&D में 6 आंकड़े होते हैं और जब आप एक कैरेक्टर बनाते हैं तो आप उनमें से हर एक को 4-6 तरफ पासों को घुमाकर कम से कम परिणाम को हटाकर और बचे हुए पासों के योग को एक साथ जोड़कर निर्धारित करते हैं। इसका मतलब है कि आप एक स्टेट के लिए हाईएस्ट 18 रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कैरेक्टर बनाना चाहते हैं जो कि अब तक नहीं बना, तो थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि हर एक स्टेट के लिए 18 रोल करने की आपकी संभावना 5 में से एक है। तो अगर आपने ऐसा किया है तो शायद आप आखिर में एक अच्छा रेंजर बन सकेंगे। ठीक है, मैं सभी रेंजर खिलाड़ियों और सामने लोगों से क्षमा चाहूंगा, क्योंकि ये अब तक का सबसे घटिया मजाक है जो कि मैंने किया। तो आपको एक रॉयल फ्लश मिलने की संभावना इतनी कम है कि शायद आपको अपने पूरे जीवन में कभी एक रॉयल फ्लश नहीं मिलेगा। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि भले ही इतना दुर्लभ है, लेकिन हम जानते हैं कि लोगों को रॉयल फ्लश मिल गए हैं। और यहाँ तक हम जानते हैं कि इतिहास में किसी को भी पोकर टेबल पर एक ही समय 2 बार ये देखने को नहीं मिला है, ना ही शायद कभी मिलेगा। क्योंकि आपको बता दूं, इस घटना की घटित हो चुकने की संभावना लगभग 422162067 में से एक है। तो अगर आप सोच में पड़ गए तो बता दूं कि अब तक कहीं नहीं ये बताया गया है कि अगर ऐसा हुआ तो कौन जीतेगा। भाई, क्या आपने कभी ऐसा अंडा तोड़ा है जिसे तोड़ने के बाद आपने देखा हो कि वहां से 2 पीले जर्दी आपको घूर कर देख रहे हैं? अगर हाँ, तो आप सबसे भाग्यशाली इंसानों में से एक हैं, क्योंकि एक अंडे में 2 जर्दी होने की संभावना 1000 में सिर्फ एक होती है। अगर आपने कभी 6 अंडे फोड़े और 12 जर्दी पाई है तो आप अपने आप को एक चमत्कारी कार्यकर्ता समझ सकते हैं, क्योंकि एक पूरे कार्टून में डबल योलकोस मिलने की संभावना 10 ट्रिलियन में से एक है। और अगर हमारा यहाँ पर गणित है तो मैं बता दूं कि ये हैरान कर देने वाली संभावना लगभग 10 क्विंटल में से एक के करीब होंगी, क्योंकि ये पता चला है कि जब एक युवा पक्षी अपना पहला अंडा देता है तब इसके अंडे में डबल योग निकलने की संभावना लगभग 100 में से एक होती है। तो चूंकि कार्टन में अंडे अक्सर एक जैसी उम्र के पक्षियों के आते हैं, इसलिए आप जो पहला अंडा फोड़ेंगे उसमें 2 जर्दी होने की संभावना तकरीबन 1000 में एक होती है, जबकि उसके बाद हर अंडे में ऐसा होने की संभावना 100 में से एक होती है। ये डबल जर्दी वाले अंडे इतने बेशकीमती होते हैं कि आज के दिन खास तौर पर ऐसी मुर्गियां पैदा की जा रही हैं जो कि 2 जर्दी वाले अंडे दे सकें। इस मामले में आप भाग्यशाली नहीं होंगे, बस एक संतुष्ट ग्राहक होंगे, समझे?
जैसा कि आप जानते हैं कि फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं और हर किसी के पास होते हैं। वास्तव में ये मानते हुए सभी उंगलियां बराबर हैं, मतलब कि हर किसी के पास 10 हैं और वे सभी यूनिक हैं। फिर भी अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो अनरजिस्टर्ड उंगली से आईफोन अनलॉक करने का प्रयास करें। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों की उंगलियों के निशान भी अलग अलग होते हैं। उंगलियों के निशान को लंबे समय से जाना जाता है और साल 1894 की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि 2 अलग अलग लोगों के उंगलियों के निशान एक ही समान होने की संभावना लगभग 64 ट्रिलियन में से एक थी। भाई ये सबसे क्रेजी है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए 2004 में FBI ने ब्रैडन मेफील्ड नाम के एक निर्दोष व्यक्ति को उसकी उंगलियों के निशान के आधार पर गिरफ्तार कर लिया, जो एक अपराधी से मिलते थे। हालांकि बाद में पाया गया ये बेतहाशा दुर्भाग्य की वजह से FBI की ओर से आलस का कारण था। हमें प्राउड महसूस करने के लिए FBI का एक महफिल तरीका था। तो मिलिए फ्रैको सेलाक से, जो शायद अब तक का सबसे बदकिस्मत आदमी हो सकता है। 1962 की बात है, जब फ्रेनो एक ट्रेन पर सवार था, तभी वो पटरी से बाहर जाकर पटरियों के नीचे एक बर्फीली झील में गिर गए। इस दुर्घटना में 17 लोगों की जान चली गई और वो एकमात्र जीवित बच गए। और करीब 2 साल के बाद उन्होंने पहली और आखिरी बार विमान से यात्रा करने का फैसला किया, क्योंकि उनका विमान उड़ान के बीच में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके अलावा 1970 में 2 अलग अलग मौकों पर फ्रेनो की कार बिना किसी कारण के आग की चपेट में आ गई, जब वे अंदर बैठे हुए थे। और 1995 में उन्हें एक बस ने भी टक्कर मार दी। 1996 में उन्हें सड़क से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्हें अपनी कार से कूदना पड़ा, क्योंकि कार एक जगह से गिरने वाली थी। उसी साल वो एक बस में सवार था जब वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। नहीं, मैं अगर फ्रेनो होता तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फिर भी कभी भरोसा नहीं करता। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए सच कहूं तो इस डेटा को मापना वाकई में मुश्किल है। मेरा मानना है कि इन सभी दुर्घटनाओं में किसी इंसान के शामिल होने की संभावना 1 क्वाड्रिलियन 930 ट्रिलियन में से 7 है। तो चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने के लिए आपको बता दूं कि उन्होंने अपने 73वें जन्मदिन पर एक लॉटरी जीती। शायद वो धरती पर सबसे भाग्यशाली व्यक्ति था। तो ठीक है, आइए कार्ड की संभावना पर गौर करते हैं। कितनी संभावना अगर आप 3 अन्य लोगों के साथ बैठे और हर एक इंसान 5 कार्ड निकालेगा और हर एक रॉयल फ्लश हैंड JE निकालेगा। खैर, अब हम शायद ऐसी बात पर पहुंच गए हैं कि असल में इसकी ये असंभव बात है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दूं कि बताया गया कि इस तरह की घटना होने की दिमाग चकरा देने वाली संभावना 178 सेक्सटिलियन में से 1 है। मुझे लगता है कि हमें इसे केवल ड्रॉ कहना चाहिए। 4 रॉयल फ्लश एक टेबल पर देखना काफी कठिन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे भी कठिन क्या है? जी हाँ, इस अलग रंग वाली इस सुंदर सी तिकड़ी को देखिए। तो अगर हम इस धारणा को मानते हुए चलते हैं कि ऐसी मछली मिलने की संभावना 100 मिलियन में से 1 है, तो इस तरह की 3 मछलियों को ढूंढने की संभावना 10/24 हो जाएगी। ये एक सेप्टिलियन में से 1 होगा भाई। अब बस इतना ही, कोई ज्यादा लॉबस्टर की बात नहीं करता मैं, ठीक है। अपना अचार खरीदण कोई आया ही नहीं। आइडिया 10 रुपए का पैक ट्राई करा ਹੁੰਦੇ ਆ ट्राई करो सिर्फ 10 रुपए ਵਿੱਚ सिर्फ 10 रुपए ਵਿੱਚ ओहो दाग कोई गल नहीं।